ये क्वेश्चन है यहाँ पे गोविंद कुमार जी का। इनका कहना है वन फेमस यूट्यूबर सेइंग डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, नन टेल डार्क ट्रुथ अबाउट म्यूचुअल फंड लाइक एक्सपेंस रेशियो। भाई म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी शुरुआत भी करता है बताने का तो एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे जरूर ही मेंशन होता है। दूसरी बात, ऑल एएमसी चार्जेस एक्सपेंस रेशियो, सारी एएमसी चार्ज करती है। फ्री में कोई आप फ्री में काम करते हो? आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो फ्री में करोगे? तो आप फ्री में काम नहीं करोगे तो आप सामने से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फ्री में आपके लिए काम करे? अगर कोई आपके लिए फ्री में काम कर रहा है तो मतलब आप ही प्रोडक्ट हो। समझ जाना इस चीज़ को, कई जगह से ये चीज़ आपने सुना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद इन्होंने लिखा है नथिंग डू फंड मैनेजर। फंड मैनेजर कुछ नहीं करते भाई। फंड मैनेजर आपको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं, आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। फंड मैनेजर कुछ नहीं करते ऐसा मत कहो। हाँ, कुछ स्कीम्स की कैटेगरी होती है जहाँ पे फंड मैनेजर ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बट जब हम स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन कुछ फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप्स, लार्ज एंड मिड कैप, फंड मैनेजर का बहुत अहम रोल रहता है इन सब में। इसके आगे इन्होंने लिखा है वाई शुड पे एक्स्ट्रा मनी टू एएमसी पर ईयर, टॉप 10 कॉमन स्टॉक फ्रॉम बेस्ट। इनका कहना है कि जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से टॉप 10 स्टॉक चुन के उठा लो। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि जो बेहतरीन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसके टॉप 10 आप क्यों उठा रहे हो? स्टॉक क्यों उठा रहे हो? आप इसीलिए उठा रहे हो, आप उस फंड मैनेजर की जो मेहनत है वही चुराना चाह रहे हो एक तरीके से, या कॉपी करना चाह रहे हो कह सकते हैं। तो वहाँ पे फंड मैनेजर की मेहनत हुई या नहीं हुई? टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से टॉप 10 जो स्टॉक उठा रहे हो आप इसीलिए उठा रहे हो ना। और वहाँ पे भी ये जो स्ट्रैटेजी है टॉप 10 या फिर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को कॉपी करना, बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। आप 50% भी सही से पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर पाओगे। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है कि जब से ये इंटरव्यू देखा है तब से दिमाग घुमा हुआ है, तो इनको ये परेशानी है। तो ये जो इन्होंने कमेंट किया है वो ये नहीं कह रहे, ये कह रहा है कोई फेमस यूट्यूबर कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट मत करो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। देखो आजकल जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका भी जो एक्सपेंस रेशियो है, कुछ एक म्यूचुअल फंड है जो 1% के पास है, नहीं तो ज़्यादातर का 0.75 से नीचे ही एक्सपेंस रेशियो रहता है। 0.5, 0.25, 0.45 ऐसे एक्सपेंस रेशियो रहता है। और अगर जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं, ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो जस्टिफाइड है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जा रही है, अगर आप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो, तो दूसरे की बात सुन के उस म्यूचुअल फंड को एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंस रेशियो के चक्कर में। मान लो अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है वो आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो ले ही रही है और फिर भी आपको 20% का रिटर्न प्रोवाइड कर रही हो, मतलब आपको 20% मिल गया उसके 1% लेने के बाद, तो इससे आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? मुझे नहीं लगता इससे कुछ आपको दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत तब होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न दे रही है और फिर भी आपसे 1% ले रही है, तब आपको दिक्कत होना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको अगर जैसे स्मॉल कैप है तो वहां पे 16, 17, 18% रिटर्न मिल रहा है, मिड कैप में मिल रहा है और 1% वो ले रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडेक्स लार्ज कैप, एक्टिवली लार्ज कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, ये सब फंड्स है, 13-14% का रिटर्न मिल रहा है और उसके अलावा में वो 1% ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड है वो 8%, 9%, 10% का रिटर्न दे और 1%, 1.5% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करे, तो वो म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो इस तरीके के टर्म को यूज करना चाहिए कि मतलब सारे म्यूचुअल फंड्स एकदम ही बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्कीम अच्छी परफॉर्म करती है, कुछ की मैनेजमेंट अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। तो इसके लिए एक बारी में सिरे से कह देना कि सब खराब है, ऐसा नहीं है। और यही चीज़ तो हम लोग देखकर, जो इन्वेस्टर होते हैं वो छाट कर अच्छे म्यूचुअल फंड्स निकालते हैं कि रिटर्न बढ़िया दे रही है, लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक्सपेंस रेशियो क्या चार्ज कर रही है इसके ऊपर, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए सीधे से कह देना म्यूचुअल फंड बेकार है, ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादातर ये वैसे लोग कहते हैं जिनको अपना कोर्स प्रमोट करना होता है, या फिर कुछ रियल एस्टेट वाले होंगे वो ये चीज़ें कहेंगे, या ट्रेडिंग करवाने वाले होंगे वो ये चीज़ें करेंगे। तो ये लोग जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका फायदा हो। एक्चुअली में अगर आप देखो कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके, तो म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है।